हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 10 साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर की आपको समरी समझ में आ जाएगी कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। एकदम आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन मतलब वो चीज़ जैसे कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो हम सांस लेना विच इज़ इनहेल, हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं सबको पता है, ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेल। लेने को क्या कहते हैं, इनहेल। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट विच इज़ इन ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ह्यूमंस, एनिमल्स, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स इन विच वेयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन, वो हम इन डिटेल देखेंगे अभी चैप्टर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, respiration is essential for survival of living organism. It release energy from the food. रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब क्या होता है, अंदर की एनर्जी रिलीज़ होती है हमसे, ठीक है। हम कोई काम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द ऑक्सीजन विच इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो ऑक्सीजन हमने लिया, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन। किस चीज़ का ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का। किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है, मेरे साथ बोलना है आपको, किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। कौन, ऑक्सीजन। किस किस फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, तोड़ता है। कौन कौन से फॉर्म में तोड़ता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा है हमारा वाटर, यानी CO2 प्लस वाटर को कौन तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन आके रिएक्ट करेगा यानी ब्रेक डाउन करेगा, किसको ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज के अंदर से क्या निकल के आएगा, CO2 प्लस वाटर। तो एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है एनर्जी के रिलीज होने का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इट्स वेरी 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 सिंपल। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। छोटे छोटे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे, बहुत 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 सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, बिलियंस ट्रिलियंस में सेल है। तो वो जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस चीज़ को, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब जब सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा, सेल के अंदर जब ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अब जब मैंने बहुत सारा जिम कर लिया, हाई बॉडी बिल्डिंग, मैंने अपनी, मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, अब मैं डंबल्स, पुशअप्स ये सब कर रहा हूँ, तो ये सब करूँगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना, यस ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशियंट, द फूड ब्रेक डाउन इज बाय एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहना चाहता है ये लाइन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज़ इनसफिशिएंट, प्रॉपर अमाउंट में हमारे मसल्स को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, कॉमा फूड ब्रेक डाउन इज़ बाय एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फूड है तब वो ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन नहीं होगा, फिर वो प्रोसेस अलग हो जाएगा, फिर एन एरोबिक रेस्पिरेशन आने लग जाएगा, जिसके वजह से फूड डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी को। आर यू अंडरस्टैंड।
चलो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली रेस्पिरेशन होते हैं, मतलब एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ओके, और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर। चलो फटाफट से ये दोनों हम तीनों कवर करते हैं और चैप्टर को द एंड करते हैं। चलो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out. Process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out, it is called breathing. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ब्रीथिंग। ओके, बहुत सिंपल पॉइंट है, हमको समझ में आएगा। हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अरे भैया, इस प्रोसेस को ही तो बोलते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस बोलते हैं। और दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, हमने लिया और हमने रिलीज किया, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर, यस और नो? आई थिंक यस ही होगा सबका। चलो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा आपने। ओके, नीचे देखते हैं। रेस्पिरेशन फर्स्ट पार्ट है हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो फर्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। लीव्स हैव अ पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। लीव्स के पास क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिनकी वजह से वो क्या गैसियस को एक्सचेंज कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है, आप हायर क्लास में सीखोगे। ठीक है। स्टीम हैव ओपनिंग कॉल्ड वेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। स्टीम होते हैं, उनके पास क्या होता है, वेंटिकल्स होते हैं। और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लीव्स के पास क्या होता है, पोर्स होते हैं, जिसका नाम क्या है, स्टोमेटा। वो क्या कर रहा है, गैस को एक्सचेंज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, स्टीम हैव ओपनिंग कॉल्ड वेंटिकल्स। स्टीम के पास क्या होता है, वेंटिकल्स होते हैं, वो भी क्या कर रहा है, गैस को एक्सचेंज कर रहा है बाय द डिफ्यूजन। रूट हैव स्टोमेटल पोर्स फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सॉइल वाटर। तो देखो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। लीफ के बाद पोर्स है, पोर्स का दूसरा नाम क्या है, स्टोमेटा। सेकेंड, स्टीम के पास क्या है, ओपनिंग्स, जिसको हम बोलते हैं वेंटिकल्स, लेंटिकल्स, सॉरी लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड लास्ट वन, द रूट हैव अ स्टोमेटल पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन soil water. Okay, now next, respiration in animal. Respiration in animal are very according to their character, like earthworm, insect, fish and frog. earthworm क्या करता है, through their skin. insect क्या करता है, through their entire body surface. fish respire through their gills. frog through its thin moist and smooth skin when it water, and by lungs when in land. ये बात हमको बचपन से पता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। इनहेल, एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल, हमारे नाक से अंदर एयर जा रहा है, इनटू नसल कैविटी एंड देन इनटू लंग्स थ्रू विंड पाइप। विंड पाइप के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर हमारी सांसें जा रही हैं, उसको मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीजन। ठीक है। Breathing is a part of a process of respiration during which an organism take in the oxygen rich air, give out rich in carbon dioxide. The respiratory organ for the exchange of gases vary in different organisms. बहुत सिंपल सी बात है, ये जो प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर चल रहा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर भी सेम प्रोसेस होते हैं। ठीक है, क्या, सांस को लेना, इनहेल करना, एक्सेल करना। इनहेल मतलब ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं, फिर किसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ट्री क्या कर रहे हैं, वो लोग
ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रीज़ प्लांट ये सब होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी हाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर? इन इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग आर ऑल्सो इंक्रीज। अगर तुम कुछ एक्टिविटी करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, तो जो ब्रीदिंग होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि ह्यूमंस और एनिमल के अंदर ऑलमोस्ट सेम चीज़ होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने एक्सटर्नल में किसको किसको देखा, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके भी दो पार्ट हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द बॉडी सेल थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन। अब वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन हो रहा था, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है इनसाइड द बॉडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? With the help of chemical reaction, the food is broken down in our body, which is known as a internal respiration. Internal respiration are further classified into two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या होता है? Food molecules are combined with oxygen. फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। उसको क्या बन जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विथ एनर्जी। ये सब मिलके वो लोग क्या बना देते हैं, एक एनर्जी का फॉर्म बना देते हैं। उसको मैं क्या बोलेंगे हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ सेकेंड पार्ट विच इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Food molecules are broken without using oxygen along with release of energy. ओके, अब डिफरेंस समझते हैं दोनों के बीच में क्या है। पहले तो एनारोबिक क्या कर रहा है, वो बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन कर रहा है फूड को, फिर एनर्जी को रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। लेकिन एन इन ऑर्बिन एन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। किसको रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। इट्स वेरी सिंपल चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना समझ जाते हो मतलब काफ़ी है। और आप चाहो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करिए, इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने स्टार्ट क्या किया था, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके अंदर के दोनों को टाइप देखे। That's it. This is what about our chapter number 10. Thank you.